अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। प्रियो, क्रिसमस आ गया है और हम सभी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस की काफी जो है प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं चर्च में। और प्रभु ने पिछले दिनों में एक नए करेक्टर से प्रभु ने ब्लेस किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्रिसमस के लिए हमने एक नए करेक्टर को परचेस किया है, हमने खरीदा है। और प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि ये इस मिनिस्टर्स का पहला क्रिसमस है और प्रभु ने अपने अनुग्रह से इसे ब्लेस किया है। और साथ ही आपके प्रेम के लिए, आपके प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो है परमेश्वर के एक और विषय को लेकर के हम हाजिर हैं आज के इस दिन में। और हम चाहते हैं कि आप क्रिसमस के साथ साथ अपने जीवन को भी तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए और भी लोगों को आप प्रभु के पास में लेके आने वाले हो जाए। हालेलुया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के स्वर्ग के खजाने के बारे में अध्ययन किया था, और आज भी हम एक और विषय को उसी में से हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के खजाना, जो स्वर्ग के खजाना है, हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये दूसरा भाग होगा हमारा परमेश्वर के खजाने, या हम कह सकते हैं स्वर्ग के खजाने के दूसरा भाग। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम आज के दिन में कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के खजाने, जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा था मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय से, कि हम पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करनी है तो ये सारी वस्तु हमें मिल जाएगा। और आज हम देखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर का
वचन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम उस खजाने को, उस जो है भंडार को, स्वर्गीय भंडार को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे, ताकि परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई हमारे साथ में बहुत ऐसे उतरने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जय विद्यालय प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु। आज जो हम लोग प्रभु क्रिसमस के तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं, और साथ से साथ प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया ताकि हम आपको वचनों में, आपके वचनों को द्वारा हम पढ़ सके और भी आपके वचन की गहराइयों तक कि हम उसके तह तक पहुंचने पाए। पवित्र आत्मा इन सारी बातों में आप हमें सहायता करें, आप हमें अनुग्रह दें ताकि हम आपके वचनों को और गहराई के साथ हम समझने पाए और आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे क्रिसमस है आ रहा प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म और पूज्य हुआ है, उसके सेलिब्रेशन हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हर एक के हृदय में प्रभु एक नई वचन का बीज, एक वचन का जो बीज जन्म होने पाए प्रभु, और वह आपके वचनों को थाम करके, आपके वचनों को अंगीकार करके आपके पीछे चलने वाले हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। अब एक सुनने वालों को आप आशीष दे, उनके मन में और उनके हृदय में आप बोले और बातचीत कर प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबों को जय मसीह की। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसके वचन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं स्वर्गीय खजाना का दूसरा भाग में, और उसमें से हम आज देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो स्वर्ग का खजाना है हम उसके वचन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसमें से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 और वर्स से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम ये सारी बातें जो है यहाँ हम देखते हैं कि फिजिकली हम देख रहे हैं परमेश्वर का वायदा एक जो है फिजिकल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, और वही वायदा इवन आत्मिक में भी हमारे लिए लागू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं 5 पद में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हो, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा का संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने तुम्हें इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक सच्ची घटना है, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला, और आधे रास्ते में हम देखते हैं कि मूसा का मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद यहोशू है जो उस बड़ी भीड़ को लीड करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और इन सारी बातों को हम देखें, लेकिन इसमें से हम यहाँ पे एक आत्मिक अर्थ को हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे जीवन भर कोई मेरे सामने ठहर ना सकेगा। कोई करने का मतलब है ये शरीर में तो है ही, लेकिन आत्मा भी हमारे साथ में ठहर न सकेगा, हमारे सामने ठहर न सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। और जब हम उसके वचनों को लेकर के उसके प्रभु के नाम से हम उसके पास आते हैं। हालेलुया। तो हम ये समझना है कि पर आप जो, क्योंकि वचन में प्रभु मसीह बोलते हैं कि जो कोई इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो स्वर्ग में बांधेगा वो जो है वो स्वर्ग में बंधेगा। ऐसे हम इस वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। यानी कि हम यहाँ से हमें अधिकार प्रभु मसीह ने दिया है कि जो कुछ हम चाहें वो स्वर्ग में हम उसके बांध सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में मतलब आपको एक और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि स्वर्ग यहाँ जो है संसार की
जो चीजों को ऊपर नहीं दिखाया गया, बल्कि शैतान का एक अधिकार के बारे में, एक साम्राज्य के बारे में बताया गया है। यानी कि आप पृथ्वी पर जो है उस वचन को डिक्लेयर करने के द्वारा आप शैतान के हर एक कार्यों को नष्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में जो तंगी है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो दुष्ट आत्मा का जो श्राप है, जो काम है, हर एक काम को नष्ट करने का अधिकार प्रभु ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और आप ये समझना कि हम उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं, वो ये है कि हम उसके वचन के द्वारा, उसके वचन के डिक्लेरेशन के द्वारा हम उसके ऊपर हम उसको बांध सकते हैं। शैतान के हर एक कार्यों को नष्ट कर सकते हैं, उसके अधिकार को हम बांध सकते हैं, उसके अधिकार को खंडन कर सकते हैं। हालेलुया। तो इन बातों को हमें जो है बहुत आय से समझना है, हमें जो है कान खोल करके समझना है कि हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो प्रभु ने दिया है अपने लहू के बहाए जाने के द्वारा, और हम उस पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम उसके लहू के द्वारा शैतान के हर एक कामों को हम उसे बांध सकते हैं। हम इसमें हम पढ़ेंगे कि ये सारा आशीष जो प्रभु ने हमें दिया है, वैसे ही प्रभु हमें आगे भी आशीष देने के लिए जा रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे इतना हो, 7 पद में, इतना हो कि तू हिया बांध करके बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस सब के अनुसार चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका काम अगर सफल होना है तो आप इन बातों को गांठ बांध करके सुन लें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है वो वचन झूठा नहीं बल्कि सच्चा है। उसमें सिंगल पॉइंट या बिंदु भी झूठ नहीं है। ये सारी बातें जो प्रभु ने अपने आत्मा के अनुग्रह के द्वारा हमें बताया है, तो ये वचन जो आप प्रभु के लिए जो है उपस्थिति में बोलते हैं, उस समस्या के ऊपर, उस शैतान की युक्तियों के ऊपर, उस शैतान की हर एक तीरों के ऊपर जो शैतान आपके विरोध में उठता है, उस सारे शैतान के कार्यों को आप इस वचन के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। अब में प्रभु ने वो अधिकार दिया नष्ट करने के लिए। तो जो कुछ हम बांधेंगे स्वर्ग में बांधेंगे, वो हम जो यहाँ पृथ्वी पर हम स्वर्ग में बांधेंगे, वो सारे बातें वो हमारे लिए लागू होगा। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इस वचन से ना दाहिने मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। जो प्रभु ने हमें निर्देश दिया है उसके वचनों को पूरा करने के लिए, उसके वचनों के अनुसार से चलने के लिए, उसके वचनों के अनुसार से जीवन जीने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे और प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को बोले कि प्रभु मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। और आपसे जब आप यूं ही सिंसेरिटी के साथ एक आप जो है वफादारी के साथ प्रभु के हाथों में आप अपने आप को सौंपेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में वो स्वर्गीय खजाना जो प्रभु ने आपके लिए रखा है वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो हमें ये समझना है, हम ये समझते हैं कि जो खजाना प्रभु ने हमें यहाँ के लिए भी रखा है, स्वर्ग में भी रखना है, उसके ऊपर अधिकार पाना है, तो हम इस वचन को डिक्लेरेशन करना है। हालेलुया। एक और वचन हमारे साथ निकालेंगे, इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी जो है बात को हम देखते हैं। हमारा और शैतान के बीच में एक युद्ध जो छिड़ा हुआ है उसके जो है बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना है एक युद्ध के लिए। और युद्ध जो है वो हमारा किसी व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि उस शैतान के साथ में, जो उस आत्मिक सेनाओं के साथ में है जो इस संसार पर अधिकार करके रखा है। हालेलुया। आप ये कर सकते हैं, हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आप ये समझ लिए, आप एनी हाउ आप उस युद्ध में जब प्रभु के साथ में आप
जिलाए गए हैं उसके लिए आप जी रहे हैं, तो आप एनीहाउ कैसे भी हो फिर वो आप उसके साथ में क्यों उसका विरोधी आप बन चुके हैं। अगर आप युद्ध नहीं लड़ेंगे तो वो आपके ऊपर हमला करेगा और आप जो है प्रभु में जो है विश्वास के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। तो इन बातों को आप समझना है, हमारा युद्ध है और उस युद्ध को हम कैसे जीत सकते हैं, उस युद्ध को हम परमेश्वर के वचन के साथ हम जीत सकते हैं। हालेलुया। अगर हम 11 में पढ़े तो यहाँ पे लिखा हो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े हो सके हो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है, आगे हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा युद्ध जो है किसी व्यक्ति से के नहीं, किसी मांस और लहू के साथ नहीं, बल्कि उस आत्मिक सेनाओं से है जो हमारे विरोध में हमें नष्ट करने के लिए आता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें युद्ध करना है इसलिए क्योंकि हम प्रभु के विश्वास में लगातार बढ़ते जाना है, उसकी युक्तियों के अनुसार से प्रभु में चलना है और इसलिए हमें युद्ध करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका 14 में कि इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और आध्यात्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और सब प्रकार के विश्वास की ढाल लेकर, ठीक है, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। हालेलुया। और 17वां में लिखा हुआ, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो प्रभु का वचन है ले लो। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको एक बातों को जोर देने के चाहता हूँ। यहाँ पर 17वां पद में लिखा हुआ कि आत्मा का और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार हमें लेके प्रभु के हाथों में हर दिन हमें चलना है और उसके द्वारा उस जो है शैतान के सामने भी स्थिर रह सकते हैं, उसकी युक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे इससे पहले साहब जितने भी बचाव है वो जो जितने भी हथियार वो हमारे बचाव के लिए है, लेकिन जो लास्ट का जो हथियार है वो डिफेंस के लिए है, वो उसको ऊपर जो है उसको नष्ट करने के लिए है। हालेलुया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वचन आपकी जो आत्मिक खजाना है, जो है संसार की जो स्वर्गीय खजाना, उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक युद्ध लड़ना चाहिए और उस युद्ध में हमें जीतना भी है, तभी आप उसके ऊपर संसार की हर एक जो है खजाने के ऊपर, इवन स्वर्गीय खजाने के ऊपर आप जो है अधिकार पा सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको आनंदित रहना है, अगर आपको जो है प्रभु में आगे बढ़ना है, तो ये लड़ाई आपको लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं और आप हमें व्हाट्सएप थ्रू भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इस मैसेज को और भी दूसरों के साथ आप शेयर करें ताकि वो भी इस परमेश्वर के वचन को पढ़ करके समझ करके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आप सबों को हैप्पी क्रिसमस एडवांस में। और प्रभु के एक और विषय को लेकर के कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, आज मैं आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन आपने हमें दिया है बहुत अच्छे वचन है प्रभु, और इसे पा करके हम आत्मिक रूप में हम बलवंत हो गए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति में कि हर एक सुनने वालों के जीवन में वचन एक आत्मिक बल को प्रदान करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनकी हर एक दुर्बलता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट किया जाए और आत्मिक युद्ध में प्रभु जी एक आत्मिक स्वर्गीय खजाना पाने के लिए प्रभु उस वचन का इस्तेमाल करने पाए जिसके लिए आपने हमें अधिकार दिया है। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में देते हुए धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु के उपस्थिति में आप आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।